जो हम शादियों में मंत्रों को सुनते हैं, ऐसा तो नहीं ना है कि वो हमारे द्वारा रचा गया हो, या ऐसा तो नहीं ना कि अंग्रेजों द्वारा वो बनाया गया हो। वो बनाकर चले गए और हमें आज़ाद कर कर चलेगा, और जो भी शादी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, या किसी भी पूजा होता है उसमें हम लोग वो ब्राह्मण को बुलाते हैं और उस मंत्रों का उच्चारण कर कर और अपनी पूजा को सफल बनाते हैं। ऐसा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी मंत्र का उपयोग हम शादियों में करते हैं, या जो भी मंत्रों का उपयोग हम लोग किसी भी शुभ या किसी भी मंगल कार्य को आरंभ करते हैं, या उसमें आरंभ करने से पहले जो पूजा कराते हैं उसमें उच्चारण किए गए मंत्रों का जो होता है, वो सारे मंत्र वेदों से लिया गया है, वो सारे मंत्र पुराणों से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज आए और उसको डेवलप किया और हमें थमा गए और लो तुम सब अब इसका उच्चारण करते रहना, ऐसा नहीं है। वो जितने भी मंत्र हैं सब वेदों से लिया गया है। वेद का मीनिंग होता है नॉलेज। जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी माने कल्याण की काम है, वो सारे वेद में मिल जाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न आप करें या कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपके अंदर डाउट हो, जो अभी तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाए, वो सारे क्वेश्चन का जवाब वेद में है। जितने भी इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का जवाब वेद में है। कैसे? तो वो वेद को कैसे तैयार किया गया है? तो वेद को तैयार वो गॉड के द्वारा बोली गई बात, किसको? ऋषि मुनियों को सुनाया गया है। गॉड के द्वारा जो बोली गई बात ऋषि मुनियों को सुनाया गया, और ऋषि मुनि के द्वारा ये बात वो अपने डिसिपल्स को सुनाए, अपने शिष्यों को सुनाए, और वो अपने शिष्य फिर अपने शिष्यों को सुनाए। फिर से इस तरह से लोगों में फैली ये बात, फिर महिलाओं में फैली, और इस तरह से धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ये हजारों वर्षों तक ये सिलसिला चलते रहा, और फिर जाकर ये 21st सेंचुरी में जाकर पहुंचा है। इतने वर्षों का ये जो अंतराल और इतने वर्षों का जो सफर होने के बाद भी इसमें थोड़ी सी भी खटास नहीं आई है, या थोड़ा सा भी इसका महत्व नहीं घटा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन एक ही है कि जो भी इसमें लिखी हुई बात है उसमें सटीक और सच्चाई है, जिसकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड या इस पूरे अर्थ पे जितने भी मानवता या जो भी ह्यूमन मतलब ह्यूमन के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, उस सारे कार्यों में इसका उपयोग हुआ है, हो रहा है और होगा। क्योंकि ये पूरा नॉलेज से भरा हुआ है, माने पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। कौन? तो वेद भरा हुआ है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? तो वेद के बारे में। वेद का मीनिंग होता है नॉलेज, मतलब कि ज्ञान, मतलब जो भी इंसानों द्वारा काम करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा वेद में है। वेद क्या है? तो ये वेद एक सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। हिंदू धर्म का बोल सकते हो आप, या सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। बाइबल से भी सबसे ज्यादा पुरान, कुरान से भी सबसे ज्यादा पुरान कोई ग्रंथ है, कुरान और बाइबल से भी सबसे ज्यादा पुराना कोई ग्रंथ है, तो वो है वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद की जो संख्या है वो 4 है। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। अब ये चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब जो ये 3 वेदों की जो उत्पत्ति हुई है, ये तीनों वेदों की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही हुई है। समय के अनुसार धीरे धीरे समय के अनुसार, माने कोई देखे होंगे कि आप मैथमेटिक्स में कि जैसे जैसे आप सेक्शन टू सेक्शन आगे बढ़ते जाओगे, वैसे मैथ का तो सब्जेक्ट एक रहेगा, लेकिन उसमें बुक्स 2-3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों? तो उसमें अगर ये कंटेंट की जो संख्या बढ़ेगी तो बुक्स का साइज मोटा हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, आपको उसको कैरी करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसीलिए उसको क्या कर दिया जाता है, तो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 2 बुक 3 बुकों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे ही जो वेद में जो इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि उसको अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी अब ये कितना पुराना है वेद? तो ये है पुराना 9000 वर्ष। आज से 9000 वर्ष पहले है, पहले से, माने उस समय से ये अभी तक ले इसको कंपोज करते करते, लिखते लिखते और हमारे पास पहुंचे, माने इतना पुराना है वेद।
अब बात करते हैं कि हम लोग नियोलिथिक पीरियड में बात किए थे कि उस समय हमारे जो ह्यूमन थे या जो हमारे अर्लीस्ट पीपुल थे उस समय तो जस्ट ये खेती करना शुरू किए थे, और वैसे वैदिक उतना पुराना है, तो ये कैसे संभव रहा? तो इसको जो लिखा गया है, इसको लिखने की शुरुआत की गई है 1500 BC से लेकर 1200 BC। यहाँ बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ देखो आप, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ 1500 BC से और 1200 BC, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया होगा वही इस बात को ध्यान से समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये 1500 से 1200 BC में इसको लिखा गया। अब इसके पहले की जो घटनाएं हुई हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर हुई हैं, जैसे कि 1945 में या 1945 से ऐसे नहीं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। अगर हमारे पास बुक्स नहीं होती तो ये हमारे पास कैसे पहुंचता? तो हमारे दादा हमारे पिताजी को बताए होंगे, हमारे फादर्स हमको बताएं, अब हम अपने जो भी यंग वंस होगा उसको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर से बुक्स नहीं होती तो मैं इस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता, लेकिन हमारे पास तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि जो उस समय टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था, उस समय कैसे यह ट्रांसफर हो रहा था? तो ये बातें एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही थी मुजवानी, मैंने एक अगर से मैंने किसी को सुनाया तो मेरे इस पृथ्वी से जाने के बाद जो मैंने बातें जिसको सुनाई हो, अब वो दूसरे आदमी को सुनाएगा, फिर से उसके जाने के बाद से वो अब तीसरे आदमी को सुनाएगा। तो इस तरह से लोगों द्वारा ये बातें पहुंची थी 1500 BC तक। यहाँ तक के पहुंचते पहुंचते अब यहाँ से लिखना शुरू किया गया, किसमें? तो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया गया। अब कितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं? तो सिर्फ ऋग्वेद में सिर्फ 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट है, 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट। 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट में 3 मैन्युस्क्रिप्ट किस पीरियड से किस पीरियड? तो 1800 BC से लेकर 1500 BC तक के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें 30 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, 30 मैन्युस्क्रिप्ट जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया है किसको? तो वेद में 30 जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज डिक्लेयर किया है नवंबर 7 नवंबर 2003 को, माने 7 नवंबर 2003 को डिक्लेयर किया है। कि कौन? तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो हम लोग बात किए कि ऋग्वेद कितना है, उसके बाद इसके टाइम पीरियड के बारे में बात की है, और उसके बाद से बात की कि इसको लिखने की शुरुआत कब हुई। तो लिखने की शुरुआत हुई 15 से लेकर और 1200 BC में इसको लिखने की शुरुआत की गई। कब? BC माने बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं लोग, तो उस समय से इसको लिखने की शुरुआत की गई। अब ये बात करते हैं कि ये कौन जो लोग थे जो एक दूसरे को ट्रांसफर किए थे। तो ये जो लोग थे वो थे इंडो यूरोपियन थे, इंडो यूरोपियन। अब इंडो यूरोपियन कौन से लोग थे? ये वाले जो क्षेत्र के हैं, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन वाले जो क्षेत्र में लोग हैं उनको बोला जाता है इंडो यूरोपियन पीपुल्स। अब इन्हीं लोगों के द्वारा एक दूसरे में ये ट्रांसफर हुई, वेद जो है ये एक दूसरे से मुजवानी की ट्रांसफर हुई। अब बात करते हैं कि इंडो यूरोपियन इन्हें क्यों कहा जाता है, इन लोगों को इंडो यूरोपियन क्यों कहा जाता है? तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इधर से क्या बहती है, इंडस नदी बहती है। तो इंडस नदी के ही नाम से, इंडस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा रिवर भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? गंगा रिवर भी बोला जाता है। किधर की? नॉर्थ वेस्ट की ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो ये जो इंडस नदी है, इसी इंडस नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, इन्हीं के द्वारा एक दूसरे से ये वेद की जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से ट्रांसफर हुई, एक दूसरे से एक पीपुल से दूसरे पीपुल्स, दूसरे पीपुल्स से तीसरे पीपुल्स। अब ये जो वेद में जो इंफॉर्मेशन, अब इसमें कौन इसमें इंफॉर्मेशन डाला है भाई? तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन देवी देवताओं के द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया, और ऋषि मुनि जो है वो अपने डिसिपल्स को सुनाए हैं, और डिसिपल्स ने फिर वो अपने डिसिपल्स को सुनाए। डिसिपल्स इस तरह से लोगों में फैला, महिलाओं में फैला, महिलाओं के साथ साथ आसपास के अगल बगल लोगों में फैलते फैलते ये हम लोग के पास अभी तक पहुंचा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद है। इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स, इसमें हजारों हाइम्स है, जैसे कि 10,462 हाइम्स है, और सूत्र कितने हैं? तो 1028 सूत्र हैं। और इसमें मंडल कितने हैं? तो टोटल मंडलों की संख्या है इसमें 10 मंडल। अब अलग अलग मंडलों में अलग अलग गॉड्स के बारे में बताया गया है, माने 10 मंडल हैं।
अब 2 मंडल में, 4 मंडल में, 5 मंडल में कौन कौन से गॉड के बारे में बताया गया है या कौन से सूत्र के बारे में बताया गया, अलग अलग मंडलों के अनुसार अलग अलग गॉड के बारे में बताया गया। सनातन धर्म के 3 जो देवता हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। किसमें? तो वेद में जो 3 देवता हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, जिसमें पहला है अग्नि देवता। ये अग्नि देवता वही अग्नि देवता हैं जिनको भगवान श्री राम जब युद्ध करने श्रीलंका गए थे रावण से, उस समय माता सीता को समर्पित किए थे। किसको? तो अग्नि देवता को ही समर्पित किए थे। वही अग्नि देवता के बारे में बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले अग्नि देवता आते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है वेद में, माने इनके बारे में बहुत ज़्यादा, इनके अंदर जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है वेद में। इनको क्या कहा जाता है? तो गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। किसको? तो अग्नि देवता को कहा जाता है। अब दूसरा बात करते हैं किसके बारे में? ये इंद्र देवता वही है जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्षा कराया था। किसमें? वृंदावन में बहुत ज्यादा वर्षा कराया था। किससे बदला लेने के लिए? तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा वर्षा कराया था। ये अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने के लिए वृंदावन में बहुत ज्यादा वर्षा कराए थे। अगर जे इनके बारे में कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रूर, जैसे क्रूर देवताओं में एक माने जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा गया है। तो क्रूर देवताओं में एक माने जाते हैं। तो वॉरियर ऑफ गॉड, ठीक है, इन्हें वॉरियर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, माने ईश्वरों का योद्धा भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो सोम देवता है। अब इनके बारे में कहा जाता है ये प्लांट के देवता है, माने जैसे कि वेजिटेशन के देवता है। अब ये प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है किस पे? तो अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनके ये देवता हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है हाइम्स में। जितने भी मंडल हैं, मंडल 9 में इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया। तो वेदों में जो 3 देवता हैं वो अग्नि, इंद्र और सोमा, ये तीनों जो देवता हैं वो इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है वेद में। वेद हमें क्या बताता है? तो वेद हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। किसके रिलेटेड? तो ह्यूमन इंप्रूवमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। जो शादियों में जो मंत्रों का उच्चारण होता है या शुभ मंगल कार्य में जो मंत्रों का उच्चारण होता है, सब ये कहाँ से लिया गया है? तो वेदों से ही लिया गया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो 2023 में G20 समिट होने वाला है इंडिया में। ये देखो वीडियो पहले। One Earth, one family, one future. इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वासुदेव कुटुंबकम, ये जो वर्ड है ये लिया गया है वेद से ही लिया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो वर्ड है ना वासुदेव कुटुंबकम, ये वेद से ही लिया गया है। और ये पूरे भारतवर्ष को, विश्व भर में अपनी एक आइडेंटिटी के लिए, माने आइडेंटिटी शो करने के लिए ये जो वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। मानव के कल्याण के हेतु जो भी कार्य हुए हैं अभी तक, जितने भी कार्य हुए हैं, वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे वेद से ही लिए गए। इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच।